देखिए हमारे पास अक्षांश 25-16 है, वैसे वाराणसी के अक्षांश 25-20 है, पर एक उदाहरण को विस्तार से पूरा समझाने के लिए मैं 25-16 ले लेता हूँ। रेखांश 83-0, स्टैंडर्ड अंतर वहाँ का 2 मिनट है प्लस के। हम उदाहरण लेते हैं 10-10-2022 का। सूर्य स्पष्ट प्रातः 5-20-29-25 है और अयनांश 24-10-19 है। अयनांश कैसे निकालें? अयनांश निकालने के लिए ये देखिए विश्व सायन लग्न सारणी है और पूर्व के उदाहरणों को भी हम देखेंगे। इस विश्व सायन लग्न सारणी में प्रत्येक माह सन 1901 से लगाकर लगभग 300 साल, 300 वर्षों के जो है इसमें मैंने अयनांश प्रत्येक माह की 1 तारीख के 2254 तक, 1901 से 2254 तक के दे रखे हैं। 2254 का अर्थ है कि 354 साल के। अब देखिए हमें चाहिए अयनांश 10-10-2022 के, तो विश्व सायन लग्न सारणी के पेज नंबर 49 देखेंगे। इसमें 1-10-2022 के जो अयनांश है वो 24-10-18 दे रखे हैं और पृष्ठ क्रमांक 61 पर यदि हम देखें तो वहाँ पर 10 तारीख के सामने जो मान दिया है वो 1 विकला दिया है, तो 24-10-18 में 1 विकला और जोड़ देंगे तो 24-10-19 अयनांश हो जाएगा। अब देखिए जो सूर्य स्पष्ट दे रखा है हमारे पंचांग में वो प्रातः 5:30 बजे का है। 5:30 बजे के सूर्य स्पष्ट को हमें 6 बजे का बनाना पड़ेगा और एक हमको बनाना पड़ेगा शाम को 6 बजे का। 2 सूर्य स्पष्ट हमको निकालने पड़ेंगे क्योंकि हमको 2 टाइम का गणित चाहिए। 2 टाइम के गणित के लिए हमें 2 टाइम के सूर्य स्पष्ट निकालने पड़ेंगे। तो पहले तो सूर्य की गति निकाल लेता हूं मैं। सूर्य की गति अगले दिन के सूर्य स्पष्ट में से आज का सूर्य स्पष्ट घटा देंगे तो सूर्य की गति आ जाएगी। दिनांक 11-10-22 का सूर्य स्पष्ट और उसमें से दिनांक 10-10-22 का सूर्य स्पष्ट घटाएंगे। घटा देते हैं। देखिए 5-23-28-43 उसमें से 5-22-29-25 13 में से 5-8, 4 में से 3-1, 18 में से 9-9, इधर से 1 लिया, 88 में से 29-59, ये सूर्य गति आई। अब हमें चाहिए आधे घंटे बाद का सूर्य स्पष्ट। आधे घंटे बाद का सूर्य स्पष्ट करते हैं तो देखिए 30 मिनट के घटीपल बनाते हैं तो विश्व दिनमान सारणी के पृष्ठ क्रमांक इष्ट गति साधक सारणी देखेंगे। उसमें 30 मिनट का मान लेंगे इष्ट गति साधक सारणी भाग 2 से, तो 30 मिनट का जो मान दिया है वो 75 पल दिया है। 75 पल। अब शाम को 6 बजे तक कितने घंटे होंगे? तो शाम को 6 मतलब रेलवे टाइम। शाम को 6 मतलब 18 बजे। 18 बजे में से 5:30 बजे घटाएंगे क्योंकि 5:30 बजे का ग्रह स्पष्ट दिया है, तो 12 घंटे 30 मिनट होंगे। अब 12 घंटे 30 मिनट, इसके पहले घटीपल बनाओ तो 1 घटी और 15 पल होते हैं, और इसके बनाएंगे तो 12 घंटे की तो 30 घटी, 24 घंटे की 60 घटी, तो 12 घंटे की 30 घटी,
और 30 पल, 30 मिनट, पल नहीं, 30 मिनट का 1/15 पल, ये निकाल रखें। 30 मिनट का 1/15 पल, तो 1/15 पल और जोड़ दो तो ये हो जाएंगे 31/15 पल। तो हमको सूर्य इस गति से यहाँ तक चलाना है और फिर यहाँ तक चलाना है। 2 टाइम का हमको सूर्य स्पष्ट चाहिएगा। तो देखिए ये लिखी मैंने गति 59-18 सूर्य गति, सूर्य गति। इसमें हम 1/15 का गुणा कर देते हैं तो 59, 18 एकम 18, 15 नम्मा 135, 15 पंजे 75 और 13 88, 15 8 120, इसका गुणा इसमें करेंगे। 15 8 120, 15 एकम 15 और 12 27। अब इनको जोड़ देंगे 270, 8 और 5 13, 8 और 2 10 और 59। अब देखिए यहाँ पर 60 का भाग लगा के, जैसे ये घंटा मिनट सेकंड है तो सेकंड 270 हैं तो इसको मिनट बनाएंगे, मिनट को घंटा बनाएंगे तो 60 का भाग लगाएंगे। 6 चौक 24 और 3 27, 4 और 3 7 0 9, 6 एकम 6 और 6 पंजे 30, ये 7 बज गए और 9 और 5 14 और 5 और 1 6 और 1 7, मतलब 1 14। चमोत्तर बनेंगे यहाँ। चमोत्तर के ये हमारे 1 कला, 14 विकला, 7 प्रतिविकला, 30 तत्प्रतिविकला हो गए। सूर्य को चला इतना और चल गया। अब इधर हम 31/15 पल चलाते हैं। 31/15 पल सूर्य को चलाना है, ये वाला 31/15 पल को मैं चलाता हूं। देखिए 31/15 पल चलाया तो 59 18, 59 में 31 का गुणा करेंगे। पहले इसका गुणा इसमें करेंगे तो 59 गुणित 31 बराबर 1829। 31 का 18 में करेंगे 558 और 15 का 59 में करेंगे 3481। 15 का 18 में 15 8 120, 15 एकम 15 और 12 27। देखिए एक बात ध्यान रखें कि अगर आप इसके पूर्व का वीडियो देखेंगे तो उसमें केवल प्रातः के सूर्य स्पष्ट इसको लेकर मैंने दिनमान निकाला, दिनमान से सूर्योदय सूर्यास्त निकालना बता दिया। परंतु अगर हमें व्यवस्थित रूप से करना है तो हमारे पास टेबल एक तो 25-10 की है, एक 25-20 की है, तो हमें 25-10 का भी दिनमान निकालना पड़ेगा, फिर 25-20 का दिनमान निकालना पड़ेगा और दोनों का दिनमान निकाल कर अंतर करके अनुपात के द्वारा यहाँ का दिनमान निकालना पड़ेगा। इसके लिए आप विश्व दिनमान सारणी में पहले पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यदि आप डायरेक्ट करना चाहें तो इसमें एक पल कला 15 विकला जोड़ के भी इसको 6 बजे का सूर्य स्पष्ट कर सकते हैं। देखिए पहले प्रातः 6 बजे का, इसको मैं हल कर देता हूँ। 6 चौक 24, 4 आगे जुड़ेंगे 30 बचे यहाँ, 4 और 1 5 और 8 13, 8 और 5 13 और 1 14, 5 और 5 10, 6 6 36, 10 में 6 4, 6 7 42 और 2 बचे, 3 बचे और 30 बचे। नौ और 7 16, 6 2 8 और 1 9, 8 1, 6 3 18, 6 एकम 6 और 3 9। कला, विकला, प्रतिविकला, तत्प्रतिविकला। शाम तक सूर्य स्पष्ट सूर्य इतना चल जाएगा, 6 बजे तक इतना चल जाएगा। तो
पहले 5 22 29 25, 5 22 29 25, इसमें जोड़ूंगा मैं ये 1 14, 5 और 4 9, 2 और 1 3, 29 और 1 30, 22 और 5। ये प्रातः 6 का है। प्रातः 6 का सूर्य। अब ये शाम का कर लेते हैं। 5 22 29 25, कला में 31 जोड़ेंगे, विकला में 36 जोड़ेंगे। 6 5 11, 3 2 5 और 1 6, 9 2 11, 3 2 5 और 1 6, और 22 और 1 23, 5। ये शाम 6 का हुआ। शाम 6 का सूर्य स्पष्ट। ये निर्यण सूर्य है, इनको सायन करना पड़ेगा। अब देखिए, इनको सायन कर देता हूं मैं। पाँच 22 30 39, इसमें अयनांश जोड़ेंगे 24 10 19, और यह है 5 23 1 1, इसमें 24 10 19 जोड़ देंगे। 19 और 1 20, 10 और 1 11, 4 3 7, और 6 17 11 20, इसको जोड़ देते हैं। ये अयनांश जोड़ रहे हैं अपन, अयनांश। तो 9 और 9 18, 3 2 5, 30 और 10 40, और 4 2 6, और 1 5। ये हो गया प्रातः 6 का सायन सूर्य, और ये शाम 6 का। ये सायन सूर्य स्पष्ट हो गए। अब यहां इनको लिख देता हूं मैं। सायन सूर्य स्पष्ट प्रातः 6 बजे, 5 16 40 58, शाम 6 बजे, 6 17 11 20, देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले हम 25 10 का दिनमान निकालेंगे, फिर 25 20 का निकालेंगे, फिर अनुपात करके 25 16 का दिनमान निकालेंगे। तो ये गलत लिखने में आ गया, 6 आएगा, 6 16। वहाँ जोड़ने में गलती रही होगी, तो आप यहाँ भी जोड़ा था, उसको 5 की जगह 6 कर देना, हासिल आगे नहीं लिया होगा। तो ये 6 16 है, ये 6 17 है। अब पहले दिन के
प्रातः के सूर्य स्पष्ट से हम गणित करते हैं। प्रातः 6 बजे के सूर्य स्पष्ट से गणित। देखिए 25-10 की टेबल से दिनमान निकालते हैं। पहले पेज विश्व दिनमान सारणी के पेज नंबर 154 देखने पड़ेंगे। 154 पर 6-16 का मान लेते हैं। 6 का इधर से मान लेंगे राशियों में, पेज में इधर 0 से लगाकर 11 तक राशि है, इससे 6 लेंगे। ऊपर 0 से 29 तक है, उनमें से 16 लेंगे। इन दोनों को मिलाएंगे, जहाँ मिलता है वही दिनमान होगा। तो अब देखिए मैं मिलाता हूँ 6 और 16 को। 6 और 16 को मिलाने पर 28, 59, 52 आता है। 28, 59, 52 दिनमान 28, 59, 52 ये 6-16 का मान है। 6-16 से अब 6-17 का मान भी लो, क्योंकि हमें अनुपात करना है। तो 6-17 से मान लेंगे। ये वाले 6-17 नहीं, इसी में एक बढ़ाकर मान लेंगे। यहाँ एक बढ़ाना है दूसरे स्थान पर एक जोड़ेंगे, फिर मान लेंगे तो 6-17 का मान आएगा। अब 6-17 का यदि हम मान लेते हैं तो देखिए 6-17 का मान जो हमें मिलेगा वो 28, 56, 6 मिलेगा। 28, 56, 6 घटा देंगे इसको, 46 बचेंगे और 3 बचेंगे। अब देखिए हमारे पास सारणी है वो 25-10 की है, फिर 25-20 की है, तो 10 कला का अंतराल है इसमें। तो 10 कला में हमारा जो अंतर आएगा उसको पहले बाद में करेंगे। पहले हम एक अंश का अंतर करते हैं। यहाँ एक अंश है अंतर। एक अंश बराबर 60 कला। 60 कला में चलता क्या चलता? दिनमान। 3 पल 46 विपल। दिनमान हमेशा घटी पल विपल में होता है। तो 6-16 से 6-17 गए, मतलब एक अंश सूर्य चला, उसमें 60 कला होती है और 60 कला में इतना दिनमान चला। तो हमें कितना चलाना है? 40 कला 58 विकला। हमारे पास चाहिए मान कितने का? 40-58 का। तो हम 40-58 का मान निकालते हैं। तो गोमूत्री का क्रम से निकलेगा। ये 40-58 और यहाँ लिखा 3-46, 4-3 12, 3-8 24, 3-5 15 और 2 17। इसका गुणा इसमें करा, यहाँ लिखा। इसका गुणा इसमें करा, यहाँ लिखा। अब इसका गुणा इसमें करके यहाँ लिखेंगे। 4 का 0, 0 का 0, 4 छंग 24, 4 चौक 16 और 2 18। 46 का 58 में गुणा कर देते हैं और वो यहाँ लिखेंगे पीछे। $2668 जोड़ दो। 2668, 4 7 4 11, 18 2 20, 120। इसको घंटा मिनट सेकंड मान लो। घंटा मिनट सेकंड। अगर वो 60 से ज़्यादा है तो आगे बढ़ाएंगे। 60 का भाग लगा दो। 6 चौक 24 और 6 चौक 24। यहाँ 2 बचे 8, 4 और 4 8, 4 और 1 5, 0 2, 6 3 18, 2 बचे, 6 चौक 24, 1 बचा और 8, 4 3 2 5 और 1, 6 दूनी 12 और 3 15, 2 पल और 34 विपल, 18 प्रति विपल और 28 तत्प्रति विपल। अब ये 2 34 हम चूंकि दिनमान घट रहा है इसलिए इसमें से घटा देंगे।
28 59 52, 6 16 का दिनमान, छः 16 का दिनमान कितना आया? 28 59 52। इसमें से हम घटाएंगे 2 34, 12 में से 4 8, 5 में से 4 1, 9 में से 2 7, 5 28 57। ये दिनमान हुआ, किसका हुआ? 6 16 का हुआ। 6 16 मतलब 10 10 22 का अक्षांश 25 से, अक्षांश 25 10 का दिनमान, 25 10 का दिनमान। अब अक्षांश 25 20 का दिनमान के दिनमान का गणित, 25 20 का गणित करते हैं। देखिए वही 6 16 का मान लेते हैं। 6 16 का मान, 6 16 का मान कितना आता है? देखें वही विश्व दिनमान सारणी, ये विश्व दिनमान सारणी। अब इस विश्व दिनमान सारणी के अक्षांश 25 20 की टेबल का उपयोग करेंगे। अक्षांश 25 20 की टेबल में 6 16 का मान हम लेते हैं तो 28 59 24, और अब 6 17 का मान लेंगे। ये 6 16 6 17 क्या है? ये प्रातः का सूर्य स्पष्ट है, प्रातः का सूर्य स्पष्ट यहां ले रहे हैं। इसका मान कितना आता है? 6 17 का 28 55 37। 14 में 7 7, 8 में से 4 4, 9 में से 6 3, 3 47 का गोमूत्रिका से गुणा करते हैं। हमारी चलाना कितना है? 40 58 चलाना है। सुबह का गणित चल रहा है हमारे, तो 40 58 यहां लिख देंगे। 4 तिया 12, इसका गुणा इसमें 120 आएगा। 3 का गुणा 58 में, तीनों 8 24, तीनों 5 15 और 2 17। ठीक है। 40 का गुणा 47 में 0, 4 7 28, 416 और 2 18। 47 का 58 में गुणा कर देंगे। तो मान आ जाएगा 2726। जोड़ दो, डायरेक्टली मैं यहां लिख देता हूं 2726। ये घंटा मिनट सेकेंड है, तो 2726 सेकेंड है, तो इनका मिनट बनाएंगे। 60 का भाग लगा देंगे। 6 चौक 24 और 6 पंजे 30, 26 बचे। 5 और 4 9, 4 और 8 12, 12 और 7 19, 8 और 2 10, 6 तिया 18। आगे 10 में से 8 2, 6 चौक 24 और यहाँ बचे 5 और 9। पाँच और 4 9, और 4 और 8 12 और 7 19।
8 और 2 10, 6 3 18, 2 बचे, 6 चौक 24, 9 में 4 5 59 बचे, 4 3 2 5 1, 6 दूनी 12 और 3 15, 2 34 या 2 35, क्योंकि यहाँ पल विपल और प्रति विपल 59 है, 59 है, आधे से अधिक होने से एक बढ़ा दिया, 2 35 हो गए। तो दिनमान हमारा क्या है, 6 16 का दिनमान, 6 16 का दिनमान कितना होता है हमारा, 6 16 का दिनमान है 28 59 24, 28 59 24। अब ये 2 35 घटा देंगे, 2 35 घटाए, क्योंकि दिनमान घट रहा है, देखो 28 59 24 से 28 55 37 हो गया, एक दिन बढ़ने पर इतना घट जाता है, इसलिए हमें ये भी घटाना पड़ेगा, तो ये घटा दिया। 14 में से 5 गए 9, 8 में से 4 गए 4, 9 में से 3 गए 6, 28 56 49। ये तो दिनमान हमारा कहाँ का है, ये दिनमान 25 20 अक्षांश का है, ये 25 20 अक्षांश का दिनमान, और ये जो दिनमान है वो हमारा 25 10 का दिनमान है। इन दोनों दिनमानों से अनुपात कर 25 16 का दिनमान निकालना पड़ेगा। तो देखिए निकालते हैं। अक्षांश 25 10 का दिनमान, 25 10 का दिनमान कितना, 28 57 18, 28 57 18, और अक्षांश 25 20 का दिनमान, अक्षांश 25 20 का दिनमान 28 56 49। घटा देंगे, क्योंकि दिनमान आगे बढ़ने पर घट रहा है। 18 में से 9 9, 7 में से 5 2 और 0, घटी पल विपल, 29 विपल दिनमान कम हो रहा है। अब हमें 25 10 से 25 20 पर जाने में इतना अंतर, मतलब 10 कला चलने पर 29 विपल का अंतर, इसलिए 6 कला, 10 के बाद 16 है, 16 मतलब 6 कला। तो चूंकि 10 कला चलने पर दिनमान में कमी कितनी आ रही है, 29 विपल, 29 विपल। इसलिए 1 कला चलने में दिनमान में कमी 29/10, इसलिए 6 कला चलने में, 6 कला कौन सी, अक्षांश की, 6 कला चलने में दिनमान में कमी 29/10 गुणित 6 बराबर 6 निम 54, 6 दूनी 12 और 5 17, 10 का भाग लगाया तो बराबर 17.4, 17.4 विपल कम होगा दिनमान, किसमें होगा, 25 10 में। तो 25 10 का दिनमान 28 57 18 है, 28 57 18, इसमें 17 विपल कम हो गया दिनमान, तो 1 बचा, ये 57 ये 28, शुद्ध दिनमान। देखिए हमें करना क्या है, करना ये है कि प्रातः 5:30 का सूर्य स्पष्ट है, उसको प्रातः 6 बजे का सूर्य स्पष्ट बनाना है, और शाम को 6 बजे का सूर्य स्पष्ट बनाना है। दोनों में अयनांश जोड़ेंगे। अयनांश कैसे निकालेंगे, वो विश्व सायन लग्न सारणी से मैंने निकालना बता दिया। इन दोनों में अयनांश जोड़ेंगे तो दोनों सायन सूर्य हो जाएंगे।
अब इन सायन सूर्य में प्रातः के सायन सूर्य से भी दिनमान निकालेंगे और शाम के सायन सूर्य से भी दिनमान निकालेंगे। तो अभी हमने जो दिनमान निकाला है वो प्रातः के 6 बजे के सूर्य से दिनमान निकाला। अब शाम के 6 बजे के सूर्य से फिर दिनमान निकालेंगे। देखिए दिनमान प्रातः का मैं यहाँ अटका देता हूँ, वो हमारा आया 28:57 अब मैं इसको साफ कर देता हूं और अब शाम के 6 बजे का जो ये सूर्य स्पष्ट है सायन, यहां सायन सूर्य से काम लेना पड़ेगा। देखिए मेरी ये पुस्तकें विश्व दिनमान सारणी और विश्व सायन लग्न सारणी जो 2 पुस्तकें हैं, ये दोनों पुस्तकें कभी भी स्थूल परिणाम नहीं देगी। इसका कारण ये है कि आपके अयनांश में अगर एक विकला की भी वृद्धि होती है तो उसका संस्कार भी इसके दिनमान और लग्न साधन में हो जाता है। इसलिए ये कभी भी स्थूल परिणाम नहीं देगी। अगर आप चाहें कि नहीं साहब हम तो सूर्य सिद्धांती अयनांश का प्रयोग करें, तो सूर्य सिद्धांत के अयनांश से भी आप साधन करेंगे तो भी परिणाम सूर्य सिद्धांत का आएगा। अगर आप ग्रह लाघव के अयनांश का प्रयोग करेंगे तो ग्रह लाघवी परिणाम आएंगे। अन्य किसी मत के अयनांश का प्रयोग करेंगे तो उस प्रकार का आपको मान प्राप्त हो जाएगा। इसलिए आपको ये नहीं सोचना कि नहीं ये तो केत की अयनांश या दृश्य अयनांश पर ही काम करेगी। ये प्रत्येक अयनांश पर काम करेगी। आप कोई सा भी अयनांश लेकर इससे काम कर सकते हैं। अब देखिए शाम का सूर्य लेंगे। शाम 6 बजे के सूर्य से स्पष्ट से गणित, चलो इससे गणित करते हैं। इससे गणित करते हैं तो जो पहले गणित करी है पूरा का पूरा उसका ही अनुकरण हमें करना है। तो पहले 25-10 की टेबल लेके दिनमान निकालेंगे तो कितना आएगा? सूर्य 6-17, सूर्य 6-17 का मान, और अब इससे एक ज्यादा का मान लेना है तो सूर्य 6-18 का मान, दोनों मान लेंगे। दोनों मान लेंगे और दोनों मान लेंगे तो अक्षांश वो का वही चलेगा। कौन सा चलेगा? 25-10। अक्षांश 25-10 का ही प्रयोग करेंगे और फिर 25-20 का प्रयोग करेंगे। दोनों ही अक्षांशों का प्रयोग हमें करना है। और मैं आपको अब शाम को 6 बजे के सूर्य स्पष्ट से गणित करके बताता हूं। देखिए 6 बजे, शाम 6 बजे का सूर्य स्पष्ट ये है तो इन दोनों को लिया, इससे एक ज्यादा लिया, दोनों का मान 25-10 से लेंगे, क्योंकि 25-10 और 25-20 का लेंगे तब 25-16 का मान हमारे निकलेगा। 25-10 वाली टेबल से 6-17 का मान लेंगे। 6-17 का मान लिया तो 28-56 आया। 28-56 और अब 6-18 का मान लेंगे तो आएगा 28-52-20। 6 में से 2 गए 4, 6 में से 3 गए 3, 3-46 अंतर आया। देखिए हमारे एक अंश, एक इन दोनों का अंतर कितना आएगा? एक अंश बराबर 60 कला। 60 कला चलने में दिनमान कितना कम होता है? 3-46। तो हमारे 11 कला 20वीं कला चलने में कितना कम होगा? तो यहां लिखेंगे 3-46, यहां लिखेंगे 11-20। इसको चला दो,
11 का 3 में 33 और 20 का 3 में 60, 46 का 11 में करो 11 6 67 और 11 चौक 44 और 6 50 और 20 का 46 में 2 छंग 12 2 चौक 8 और 1 9 जोड़ देंगे इनको। 60 का भाग लगा के आगे 15 छंग 90 900 कम हो जाएंगे और 5 और 6 11 6 और 1 7 और 1 8 5 6 निम 54 8 में से 4 4 1 9 और 3 12 3 और 1 4 कितना 42 विपल 41 तत्प्रति हमारा विपल प्रतिविपल तत्प्रतिविपल विपल प्रतिविपल तत्प्रतिविपल। तो यहां पर आधे से ज्यादा है तो यहां एक बढ़ा देंगे तो 43 विपल आया। 43 विपल क्या हुआ 43 विपल चूंकि यहां दिनमान घट रहा है इसलिए इसमें से ये घटा देंगे तो दिनमान कौन सा लिया ये वाला लिया। इसमें से 43 घटा देंगे 28 56 6 घटाओ 43 6 में से 3 3 6 में से 4 2 55 28 55 23। अब हम अक्षांश 25 20 का प्रयोग करेंगे। पहले यह था अक्षांश 25 10 अक्षांश 25 10 ये 25 10 का गणित किया। अब अक्षांश 25 20 का गणित करते हैं। 25 20 का गणित कर देता हूं मैं। 6 17 का मान लेंगे और फिर 6 18 का मान लेंगे। सूर्य 6 17 का मान सूर्य 6 18 का मान घटा देंगे तो सूर्य 6 17 का मान ले लेते हैं। 25 20 की टेबल 6 17 28 55 37 28 55 37 इसमें से घटाएंगे 28 51 50 6 18 का मान ये 6 18 का मान लेंगे 28 51 50 घटाया तो 7 9 में से 5 4 5 में से 2 3 3 47 एक अंश में एक अंश बराबर 60 कला में कमी काय में दिनमान में इतनी होती है। तो 11 20 में कितनी कमी होगी ये वाला ही फार्मूला यहाँ लगाना पड़ेगा। तो पहले लिखेंगे 11 20 3 47 11 तिया 33 20 तिया 60 11 7 77 11 चौक 44 और 7 51 और 47 का 20 में 2 7 14 2 चौक 8 और 1 9 15 छंग 90 ये 940 में 60 का भाग लगा दिया और डायरेक्ट मैं यहाँ घटा के लिख देता हूँ 40 बचे। 7 और 5 12 1
और एक 2 और एक 3 और 6 9 5, 6 निम 54, 9 में से 4 गए 5 और 2, 9 3 12 42, 42 52 का अर्थ है 43 बराबर 43 विपल। 43 विपल में कमी, 43 विपल की कमी किस में आएगी? इस दिनमान में। इस दिनमान में कमी आ जाएगी तो दिनमान 28, 55, 37, इसमें 43 विपल घटा देंगे। 7 में से 3 गए 4, 9 में से 4 गए 5, 55, 28। ये शुद्ध दिनमान। दिनमान ही लिख देते हैं इसका, दिनमान। और ये दिनमान। अब देखिए, ये 25-20 का दिनमान है, ये 25-10 का दिनमान है, हमें चाहिए 25-16 का दिनमान। तो अनुपात करेंगे। अनुपात करके बताता हूं मैं किस प्रकार से हम 25-16 का दिनमान निकालेंगे। देखिए, ये साफ किया, पच्चीस 10 से 25-16 पर जाने में दिनमान घट रहा है। ये 25-10 का है, ये 25-20 का है, ये 28-55 23 है, ये 28-55 54 है। सात में से 3 4, 9 में से 4 5 और 55 में से 1 54। यहाँ घटाने में गलती हो गई थी, 9 में से 4 5 हुए तो यहाँ 1 कम हो जाएगा। 54 54 है, ये 55 23 है। अब देखिए, अक्षांश 25-10 का दिनमान, 25-10 का दिनमान है ये वाला 28-55 23। और अक्षांश 25-20 का दिनमान 28-54 54। घटा देंगे, 13 में से 4 गए 9, 8 में से 6 गए 2 0 0। ये अंतर है 10 कला में कमी। 10 कला अक्षांश चलने में 29 विपल दिनमान कम हो जाता है। तो अब हम निकालना है 6 कला में कितना कम होगा। चूंकि 10 कला में दिनमान में कमी 29 विपल, इसलिए 1 कला में कमी 29/10 और इसलिए 6 कला में 29 × 6/10, 6 निम 54 और 6 दूनी 12 और 5 17/10 बराबर 17.4 विपल। इतना दिनमान कम हो जाएगा। तो उस दिनमान में से ये घटा दो। दिनमान 28-55 23, इसमें 17 घटा देंगे तो दिनमान 13 में 7 गए 6, 55 28।
अब आपका शाम के सूर्य स्पष्ट से तो दिनमान ये बना और सुबह के सूर्य स्पष्ट से दिनमान ये आया। दो भिन्न भिन्न दिनमान आए, दोनों में भिन्नता है, लगभग मोटे रूप में 2 पल का अंतर है। अब दोनों से अलग अलग गणितीय प्रक्रिया करके मैं आपको सूर्योदय से सूर्यास्त निकाल कर बताता हूं। आप इस प्रक्रिया को बड़े ध्यान से करें। गणितीय प्रक्रिया बदलने पर, मतलब विधि में थोड़ा सा अंतर करने पर थोड़ा सा अंतर निश्चित आ जाता है। अगर आप एक प्रक्रिया से करके फिर दूसरी प्रक्रिया उसमें अपनाएंगे तो उससे भी आपके गणित में थोड़ा बहुत अंतर आवेगा ही आवेगा। इसलिए आपको इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि हमें किस विधि का अनुकरण करना है। दिन का गणित, शाम का गणित। तो दिनमान, प्रातः से दिनमान, मतलब प्रातः के सूर्य स्पष्ट से दिनमान, वो कितना आया था? 2857 शाम से दिनमान, वो कितना आया था? 2855। अब गणित को आगे बढ़ाते हैं। गणित को आगे बढ़ाते हैं तो देखिए, पेज नंबर विश्व दिनमान सारणी, इसके पेज नंबर निकालने से पहले इसका रात्रिमान बनाना पड़ेगा। 59 60 में से दिनमान घटा देंगे, 28 57 1, तो 10 में से 1 9, 5 2 0 8 1 3 दिनमान घटाया तो रात्रिमान। रात्रिमान से हमेशा सूर्योदय आएगा और दिनमान से सूर्यास्त आएगा। तो शाम का जो दिनमान है उससे सीधा सूर्यास्त निकालेंगे और प्रातः का सूर्य स्पष्ट से जो दिनमान निकाला उसको 60 घटी में से घटा के रात्रिमान निकालेंगे और उससे मान लेकर फिर आपको सूर्योदय निकालना है। घटी, पल, विपल, 31 2 59, इधर भी घटी, पल, विपल, यहाँ 28 55 6। देखिए, अब आपको सूर्योदयास्त साधक सारणी पेज नंबर 24 निकालने पड़ेंगे विश्व दिनमान सारणी के। इसमें 31 घटी का मान लेंगे। 31 घटी का मान इसमें ढूंढे आप तो 6 घंटा 12 मिनट मिला। 6 घंटे 12 मिनट। अब 2 पल का मान लेंगे इसमें बीच वाली सारणी से, तो 2 पल का मान 24 सेकंड मिला। और 59 विपल का मान हम देखें तो 59 विपल का मान मिलता है 11 सेकंड 48 प्रति सेकंड। 11 सेकंड 48 प्रति सेकंड, इनको जोड़ देंगे। 48 4 1 5 2 और 1 3 12 और 6। लोकल सूर्योदय 28 घटी का मान लेंगे। 28 घटी का मान
पहली वाली टेबल से, तो 5 घंटा 36 मिनट मिलेगा। 55 पल का मान लेंगे बीच वाली टेबल से 24 पेज पर, तो 55 पल का मान मिलेगा 11 मिनट 0 सेकंड। अब 6 विपल का मान लेंगे, तो 6 विपल का मान सारणी नंबर 3 से 1 सेकंड 12 प्रति सेकंड। इनको जोड़ देंगे। बारह, 1, 6, 1, 7, 3 और 1, 4, 5। ये सूर्यास्त आया कौन सा? लोकल। अब स्टैंडर्ड अंतर, यदि 82°30 कला से हमारे रेखांश अधिक हों तो स्टैंडर्ड अंतर बनाने के लिए, स्टैंडर्ड टाइम बनाने के लिए स्टैंडर्ड अंतर घटाना पड़ेगा। यदि वो 82-30 से कम हो तो स्टैंडर्ड टाइम बनाने के लिए स्टैंडर्ड अंतर जोड़ना पड़ेगा। और इसके आगे प्लस का अर्थ है कि वो पूर्व है, 82-30 से अधिक है, और यदि यहाँ ऋण होता तो 82-30 से कम रेखांश होते। तो ये 2 मिनट घटा देंगे, 2 मिनट घटाएंगे यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये मध्यम सूर्योदय आएगा। ये क्या घटा रहे हैं? स्टैंडर्ड अंतर। स्टैंडर्ड अंतर घटा देते हैं, तो 48, 35, 12 में से 2 गए 10, 6। ये भी स्टैंडर्ड अंतर है। और ये मध्यम सूर्यास्त आएगा, मध्यम। ये लोकल घटाया तो 12, 1, 5, 4, 5। अब बेलांतर, इसमें बेलांतर संस्कार भी करना पड़ेगा। लोकल सूर्योदय और लोकल सूर्यास्त में क्या क्या संस्कार करेंगे? एक तो धन ऋण स्टैंडर्ड अंतर, एक धन ऋण बेलांतर। अब देखिए पेज नंबर 27 पर बेलांतर सारणी दे रखी है। उसमें 10 अक्टूबर का बेलांतर लेंगे, तो 10 अक्टूबर का बेलांतर ऋण 13 आएगा। और इसके ऊपर लिखा है कि स्टैंडर्ड टाइम बनाने के लिए ऋण को ऋण ही करना है, तो 13 मिनट 1 सेकंड घटाना है बेलांतर। अड़तालीस, 34, 3, 2, 10 में से 3, 7, और 6 और 1 7 में 2, 5। स्पष्ट स्टैंडर्ड टाइम में सूर्योदय और स्पष्ट स्टैंडर्ड टाइम में सूर्यास्त। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सरल तरीका है। या इसको प्रति सेकंड 48 होने से 1 बढ़ा देंगे, या 5, 57, 35, या इसमें 5, 32, 0, 12 प्रति सेकंड को छोड़ देंगे। अब हम अगला गणित करते हैं।
सूर्यास्त, रेलवे टाइम, ऋण सूर्योदय बराबर अंतर के घटी दिनमान। अंतर के घटी बना देंगे तो वो दिनमान हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास सूर्योदय है 5:32 का अर्थ है 17:32 स्पष्ट स्टेटा में सूर्यास्त। रेलवे टाइम ही ये और ये एक ही बात है। इसमें से सूर्योदय घटाएंगे 5, 57, 35 सूर्योदय, स्पष्ट स्टैंडर्ड टाइम में सूर्योदय 25, 4, 12 में से 8 गए 4, 9 में से 6 गए 3 और 12, ये अंतर। अब इसके घटी बनानी है। इसके घटी बनानी है तो विश्व दिनमान सारणी आपको देखनी पड़ेगी। पेज नंबर आपको निकालने हैं 26। घंटा 12 मिनट 34 सेकंड 25। इसका मान 12 घंटे का मान 30 घटी होता है, तो 12 घंटे के सामने 30 घटी 0 पर लिखा है। 34 मिनट के सामने देखो बीच वाली सारणी, 34 मिनट के सामने लिखा है 85 पल। 85 पल यहाँ लिख देता हूँ मैं, 0 विपल। अब 25 सेकंड का मान लेते हैं तीसरी वाली सारणी से पेज 26 पर, तो 25 का मान 62 विपल 30 प्रति विपल, 62 30 आता है। जोड़ देंगे 30, 2 1 आगे चला जाएगा, 6 2 बचे 1 आगे चला जाएगा। या यहां 30 के यहां 3 कर दो, 31 26 3 शुद्धतम दिनमान। ये शुद्धतम दिनमान है। अब देखिए मैं इसी को संक्षिप्त में शार्ट में आपको करके बताता हूं ताकि आप शार्ट में भी इसको समझ सकेंगे। क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। ये मैंने पूरा साफ कर दिया। ये पूरा साफ करने के बाद हमारा शुद्धतम दिनमान कितना आया, 31 26 3। इसको मैं एक जगह अटका लेता हूं। अभी तक पहले जो दिनमान निकाले थे उनमें सबसे ज्यादा शुद्ध और करेक्ट दिनमान ये है, 31 26 3। ये शुद्धतम दिनमान है। अब आप इतना लंबा चौड़ा नहीं करना चाहते हैं और शार्ट ट्रिक में करना चाहते हैं तो कुछ भी नहीं करना है। ये जो हमारे प्रातः 5:30 का सूर्य स्पष्ट है, प्रातः 5:30 का सूर्य स्पष्ट, धन 1 कला 15वीं कला बराबर प्रातः 6 का सूर्य स्पष्ट, प्रातः 6 का सूर्य स्पष्ट धन अयनांश बराबर सायन सूर्य स्पष्ट।
बस कुछ नहीं करना है। 5:30 का सूर्य ये है सूर्य, इसमें 5, 22, 29, 25, इसमें एक कला 15वीं कला जोड़ना है। 5 और 5 10, 2 2 4, 29 और 1 30, 22 और 5। अब इसमें अयनांश जोड़ो, 24 10 19, 24 10 19, ये 59, ये 40, ये 16, ये 6। अब यदि यहाँ पर 30 या 30 से अधिक हो तो एक यहाँ बढ़ा ले, या 6 17। अब इस 6 17 का मान आप किससे लेंगे? इस 6 17 का मान आप ले लेंगे विश्व दिनमान सारणी में। अब ये 25 16 है, आधे से अधिक है, इसलिए 25 20 वाली टेबल का उपयोग करेंगे। 25 20 वाली टेबल का उपयोग करते हैं। पेज नंबर निकालें आप 25 20 की टेबल के लिए। 149 पर इधर से 6 लेंगे, 0 से लगाकर 11 तक राशियां लिखी है और ऊपर 0 से 29 लिखा है, तो इधर उल्टे हाथ की तरफ से 6, ऊपर से 17 लेंगे, दोनों को मिला देंगे, वही दिनमान होगा। तो मिला दो 6 17 को, 6 और 17 को मिलाते हैं तो 28 58 30 आता है। अट्ठाईस 58 30। पूर्व में घटाने में गड़बड़ी हुई है, क्योंकि दिनमान 31 26 नहीं आ सकता है। यहाँ दिनमान 28 आ रहा है तो यहाँ 31 नहीं आएगा। इससे 2 पलों की कम या अधिक। तो हमारे यहाँ 17 था और 17 में से 6 घटाए थे तो 11 घंटा आना था। तो ये 11 घंटा की जगह गलती से घटाने में गड़बड़ी हुई और वहाँ मैंने 12 ले लिया, और 12 लेने से ये 30 आ गए थे, और 11 लेंगे तो 11 में 27 आएगा और एक हासिल का आएगा, वो 28 हो जाएगा। तो आप उसको वहाँ पे सुधार लें। इससे पहले आप वीडियो देखेंगे और आपको लगेगा जरूर कि ये यहाँ इनने गड़बड़ी कर दी, परंतु क्या है कि मैं लगभग 2 घंटे खड़े खड़े पढ़ा चुका हूँ, और उसके बाद जो हमारा वीडियो डिलीट हो गया, जो व्यवस्थित बनाया गया था, वो डिलीट होने के बाद फिर 1.5 घंटा और मुझे इसका परिश्रम करना पड़ा। इससे एक जगह मेरी चूक हो गई है। तो आप वहाँ पर ये जो मैंने दिनमान 31 निकाला था, वहाँ घटाने में मेरी गड़बड़ी हुई है, उसको आप सुधार लें। कहीं ना कहीं प्रक्रिया मैंने पूरी सही बताई है, पर कहीं हासिल मैंने आप करते जाएंगे तो अपने आप वहाँ पर सुधार आ जाएगा। फिर भी मैं एक बार वीडियो देखकर और डिस्क्रिप्शन में इसका विवरण डाल दूंगा, तो आप वहाँ से इसको सही कर लें, क्योंकि उस वीडियो को बीच में से काट के वापस सही करने की कोशिश नहीं कर पाऊंगा। मैं वीडियो देखकर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन देखिए। देखिए यहाँ हमारा 6 17 25 20 से हमने मान लिया, तो 25 20 से हमारे द्वारा लिए गए मान को 6 और 6 17 को मिलाते हैं। 6 17 को मिलाने से 28 55 37, ये फिर कहीं न कहीं उंगली गड़बड़ चली गई, तो 28 58 आ गया। 25 20 से तो मान लेंगे हम, तो 28 55 37 आएगा। ये पता नहीं कहाँ से 28 58 लिखने में आ गया। 28 58 तो है ही नहीं यहाँ,
कहाँ से लिखा है ये भी मुझे पता नहीं है, पर 6 और 17 को यदि हम मिलाएंगे तो 28, 55, 37 आएगा। अट्ठाईस, 55, 37 ये आएगा दिनमान। अब हम इस दिनमान को क्या करेंगे, दिनमान को ऐसा करेंगे कि 60 घटी में से घटा देंगे तो रात्रिमान आ जाएगा, या इसको घटाओ मत, इससे सीधा सूर्यास्त निकाल लेंगे। दिनमान से सीधा सूर्यास्त आएगा तो घटी 28, पल 55, विपल 37। अब देखिए हम 28 का मान लेते हैं। 28 का मान सूर्योदयास्त साधक सारणी पेज नंबर 24, उसमें 28 का मान आता है 5:36। 5:36। 55 पल का मान बीच वाली सारणी से लेंगे तो 55 पल का मान 11 मिनट 0 सेकंड, 11 मिनट 0 सेकंड आएगा। और 37 विपल का मान लेते हैं तीसरी सारणी से, तो 37 विपल का मान आएगा 7 सेकंड 24 प्रति सेकंड, 7 सेकंड 24 प्रति सेकंड। ये लो 24, 7, 6 और 1 7, 3 और 1 4, 5 लोकल सूर्यास्त। या 5, 47, 7, यहाँ आधे से कम है इसलिए इसको छोड़ दिया। 5, 47, 7 इसको 12 घंटे में से घटाएंगे तो आ जाएगा क्या, सूर्योदय। 5, 47, 7 ये 53, ये 10 में से 8 गए 2 और 6 में से 5 गया 1, 12 में से 6 गए 6। अब हमारे पास ये सूर्यास्त है और ये सूर्योदय है, दोनों ही चीज़ें हमारे पास है, तो हम इनको स्टैंडर्ड टाइम में बदल देते हैं। सूर्योदय, सूर्योदय है हमारा 5:12:53। सूर्यास्त, सूर्यास्त है हमारा 5:47:7। ये शार्ट वाली ट्रिक है जिसमें कुछ भी नहीं करना है, कितना सरलता से निकल गए सूर्योदय सूर्यास्त। 2 मिनट स्टैंडर्ड अंतर घटाना है, स्टे अंतर घटा दिया। 53, 10, 5 इसमें भी घटा दो। 7, 7 में 2 5, 4, 5 बेलांतर, बेलांतर 13 मिनट 1 सेकंड है जो पहले लेना बताया मैंने। 13 मिनट कहीं न कहीं फिर हासिल चुका हूं मैं। सूर्यास्त निकाला था 5:47:7, 12 घंटे में से घटाना है। 5:47:7 सूर्यास्त घटाया तो 53 और 10 में से 8 गए 2, 6 में से 5 गया 1, 12 में से 6 गए 6, 6 12 53 आना चाहिए और मैंने 5 लिख दिए। वो लिखने में ही गड़बड़ हो रही है थकान के कारण, ये 6 होंगे। 13 मिनट 1 सेकंड बेलांतर घटाएंगे, 13 मिनट 1 सेकंड बेलांतर घटाएंगे तो 6 बचेगा 0, 5 में से 3 2, 4 में से 1 3, 5 32 इसमें भी घटा देंगे तो
3 में से 1 2 5, 10 में से 3 7, 7 में से 2 5 और ये 5। ये क्या हुआ? स्पष्ट स्टैंडर्ड टाइम में ये हो गया सूर्योदय, ये हो गया सूर्यास्त। अब पहले वाली विधि इस पे लगाते हैं। 17 32 6, 17 32 6, इसमें से 5 57 और 52 घटाया। देखिए वो जो अब मैं डिस्क्रिप्शन में नहीं लिखूंगा, यहीं पे मैं आपको करके बता देता हूं जो मैं गड़बड़ाया था वो। उस गणित में यहाँ मिनट सेकंड थोड़े अलग हैं, उस मिनट सेकंड को आप सुधार लेना। बाकी यहाँ से ये गणित में बता देता हूँ कि रेलवे सूर्यास्त में से सूर्योदय घटाएंगे। ये सूर्यास्त है और ये सूर्योदय है। घटाया 6 में से 2 4, 6 में से 5 1, 12 में से 8 4, 9 में से 6 3 और 7 में से 6 गया 1। ये 11 34 14 आएंगे। अब इनको ऐसे लिख दिया, घंटा मिनट और सेकेंड। घंटा 11 34 14। देखिए अब ये विश्व दिनमान सारणी लेंगे और इसके पृष्ठ क्रमांक 26 से मान लेंगे 11 घंटा का, तो 11 घंटा का 27 घटी 30 पल मान है। ये यहां पर गड़बड़ाया हूं मैं, तो वो डिस्क्रिप्शन में न लिखते हुए आप यहां से उस मान को सुधार लेना इस प्रकार से। अब देखिए 34 मिनट का भाग 2 से मान लेते हैं, तो 34 मिनट का 85 पल मान आता है और 14 सेकंड का मान भाग 3 से लेते हैं तो 35 विपल मान आता है। इनको जोड़ देंगे, 35 5 8 और 3 11 में 6 5 और ये जो दिनमान पहले था वो का वो यहाँ आ गया। तो आप इस प्रकार से दिनमान वो जो पहले मैंने शुद्ध किया था उस दिनमान को शुद्धतम इस प्रकार से आप रेलवे टाइम के सूर्यास्त में से सूर्योदय घटाएं, घटा के इस प्रकार से उसको सही कर लें। अब उसको मैं वीडियो को कट नहीं करूंगा, आपको वहां लगेगा कि ये गलत कर रहे हैं, परंतु लास्ट में जाकर इसका समाधान मैंने कर दिया। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त होता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।